हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कैंपस बाय उदय सर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलते हैं अब अपनी क्लास की ओर। और सबसे पहले मैं आपको कक्षा 12 रसायन विज्ञान का सिलेबस बताऊंगा, जिसमें आप सभी के आगे मतलब जो है नंबर अंकित रहेंगे, सभी लेसन के आगे नंबर अंकित रहेंगे और इससे वेटेज का पता चलता है और उसी हिसाब से हमको एक रणनीति बनानी है जिससे हम अपना आने वाले समय में बेहतर कर सकें। तो इस प्रकार से जो अपना रसायन विज्ञान है कक्षा 12 का, तो रसायन विज्ञान इसको कुल मिला के 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और 3 भागों में सबसे पहला भाग जो आता है वो है आपका भौतिक रसायन, सेकंड आपका आ जाएगा अकार्बनिक रसायन एंड थर्ड कार्बनिक रसायन। तो इन तीनों पार्ट्स में से वैसे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका कार्बनिक रसायन होगा, क्योंकि इस बार बोर्ड परीक्षा में लगभग 35 से लेकर के 40 मार्क्स का जो है यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो सबसे जो है महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा कार्बनिक रसायन होगा। और मैं आप सभी से कह रहा हूं कि हाँ, मैं इसको बहुत डीपली या बहुत वेरीफाई करके मतलब बताऊंगा। फिर इसके बाद में जो है यहां पर भौतिक में कुल मिला के आपका 3 चैप्टर जो है एनसीईआरटी में दिया गया है। सबसे पहला चैप्टर आपका पड़ जाएगा विलयन, और विलयन से आपका कुल मिलाकर के वेटेज इसका लगभग वही 8 मार्क्स का रहेगा। और इसमें अच्छा विलयन में हमको पढ़ना क्या क्या है, तो विलयन होता क्या है। सबसे पहले तो विलयन की परिभाषा हम लोग जानेंगे, और विलयन के साथ साथ में विलयन के प्रकार कितने होते हैं, उनके सांद्रता के आधार पर विलयन कितने भागों में उनको डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर विलयन का प्रकार सीखेंगे, विलयन के प्रकार के साथ साथ में विलयन की सांद्रता सीखेंगे, और विलयन की सांद्रता के साथ साथ इसी में अल्पसंख्यक गुणधर्म भी आता है। ओके, और इसी में जो है विलयता यानी सॉल्युबिलिटी क्या होता है, विलयता देखा जाएगा, और इसी में अल्पसंख्यक गुणधर्म है आ जाएगा, अल्पसंख्यक गुणधर्म। और इसी में आगे हम चलेंगे तो आदर्श और अनादर्श विलयन, आदर्श और अनादर्श विलयन। आदि महत्वपूर्ण टॉपिक्स इसमें हमें देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ फिर इसके बाद में जो है इसी भौतिक रसायन में हमारा जो दूसरा लेसन आ जाएगा, तो दूसरा लेसन वो कुल मिलाकर के जो है हमारा सभी को पता है कि वैद्युत रसायन होता है। वैद्युत रसायन जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। और इसे कुल मिलाकर के अगर हम अपने बोर्ड परीक्षा को टारगेट करते हैं तो उसमें इसका कुल मिलाकर के वेटेज जो है वो 7 मार्क्स का आता है इसमें। और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो महत्वपूर्ण जो है महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, इसमें हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स हमारे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम रासायनिक सेल देखेंगे, रासायनिक सेल के बाद में जो है गैल्वेनिक सेल देखेंगे, गैल्वेनिक सेल के बाद में जो है नर्नेस्ट समीकरण आता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर बार ये परीक्षा में जो है टारगेट किया जाता है। साथ साथ में विलयन का चालकत्व है, यानी हम कह सकते हैं कि जो विलयन की चालकता क्या क्या हो सकती है, अलग अलग प्रकार के विलयनों में चालकत्व अलग अलग देखा जाता है। इसी के साथ में बैटरियां, व्यावसायिक बैटरियां जो हम अपने दैनिक जीवन में अपने घरों में, ठीक है ना, उनका प्रयोग करते हैं, उन पर फोकस करेंगे। साथ साथ में हम ईंधन सेल जो कि मतलब क्या कि जो है वायुयान में प्रयोग किए जाते हैं, और संचारण इसके बाद देखेंगे। तो ये सब टॉपिक्स इसमें आते हैं और इसे टोटल वेटेज हमारा जो है वो 7 मार्क्स का है। इसी के क्रम में जो इसके बाद हमारा थर्ड लेसन आ जाएगा इसमें, तो इसको आप सब स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और बाकी मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ। इसी के साथ में जो आपका तीसरा लेसन भौतिक रसायन का पड़ेगा वो है आपका रासायनिक बलगत तीसरा यूनिट है आपका रासायनिक बलगत अब इससे अगर वेटेज देखा जाए टोटल, तो इससे भी लगभग जो है 7 से 8 मार्क्स, ठीक है ना, वो आता है। लेकिन इस बार देखा गया परीक्षा में जो है मार्क्स कम कर दिया गया, अर्थात 6 मार्क्स का इस जो है लेसन से टोटल जो है वो लगाया गया। अब इसमें रासायनिक बलगतकी में हम लोग ये देखेंगे कि जो काइनेटिक्स है, यानी जो केमिकल काइनेटिक्स होता है, ठीक है, वो कितने चरणों में संपन्न होता है। साथ साथ में इसमें हम लोग देखेंगे अभिक्रिया, सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें आती है अभिक्रिया। अभिक्रिया
और अभिक्रिया का वेग, ठीक है ना, कि हाँ अभिक्रिया अगर कोई हो रही है तो कितनी गति से हो रही है, और अभिक्रिया के वेग के साथ साथ में इनको प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप है, दाब है, आदि सब आते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रभावित करने वाले कारक आपसे हमेशा जो है पूछा जाता है। इसी के साथ साथ में जो है समाकलित वेग समीकरण आ जाएगा, और उसमें कोटि है, ठीक है ना, कोटि है, और इसी में उनका ऑर्डर समझाया जाएगा आपको। प्रथम कोट और शून्य कोट, दो ही प्रकार की अभिक्रियाएं आपके जो है एनसीईआरटी में लगाई गई इस बार, उन दोनों को हम लोग जो है देखेंगे। फिर इसके बाद में जो चौथा लेसन आपका आ जाता है वो आ जाता है अकार्बनिक में। फिजिकल में बस मात्र 3 ही लेसन है, और इसके बाद जो है चौथा लेसन जो आएगा, चौथा लेसन वो इस वाले यूनिट से आएगा, जिसका नाम है डी व एफ ब्लॉक के तत्व। डी व एफ ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक आपके चैप्टर से मतलब हटा दिया गया है, जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। और इसे कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इससे भी इसका वेटेज जो है वो हमारे बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का रहेगा, यानी 7 नंबर का यहाँ से हमसे पूछा जाता है अलग अलग टॉपिक से। और इसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो डी और एफ ब्लॉक की जो है आवर्त सारणी में स्थिति क्या है, स्थिति के साथ साथ में उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है, क्लासिफिकेशन के साथ साथ में उनको आवर्त में कहाँ कहाँ स्थान दिया गया है, और इसी के साथ में उनके और भी भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद में जो 5वां लेसन है वो भी इसी से आता है, जिसका नाम है उपसाह संयोजक यौगिक। उपसाह संयोजक यौगिक, यानी इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस बार की परीक्षा में इसे 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में इसे लगाया गया था। और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक अगर हम बात करेंगे तो है वर्नर सिद्धांत। आप लोग पढ़ते हैं, वर्नर सिद्धांत आ जाएगा इसी में, और कुछ परिभाषाएं जो बहुत महत्वपूर्ण है उनको पूछा जाता है, और परिभाषाओं के साथ साथ, ठीक है ना, उनका समीकरण भी पूछा जाता है, और इसमें नामकरण भी आपका पूछा जाता है। आइसोमेरिक यानी समवायता भी इसमें लगा दी जाती है, ठीक है ना, कि हाँ अलग अलग प्रकार के जो है आपको ग्रुप्स दे दिए जाएंगे, उसकी समवायता आपको बतानी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के सबसे महत्वपूर्ण जो है टॉपिक इसमें आपका आ जाएगा बर्नर सिद्धांत, या बर्नर थ्योरी के नाम से जाना जाता है, बर्नर सिद्धांत। और बर्नर सिद्धांत के साथ साथ में इसमें नामकरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नामकरण से आपका निश्चित क्वेश्चन आएगा। साथ साथ में समवायता से भी इस बार क्वेश्चन देखने को मिला था, तो समवायता से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं तो नामकरण हो गया, समवायता हो गया, वर्णन सिद्धांत हो गया, और भी इसमें मतलब क्या जो है बीबीटी भी आती है, इसमें बीबीटी आती है, साथ में सीएफटी आती है, ठीक है ना, बैलेंस बाउंड थ्योरी, एंड यहाँ पर जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये सारी चीजें इसमें आपको समझाई जाएंगी। तो ये अकादमिक रसायन में ओनली आपका 2 चैप्टर आएगा, और 2 चैप्टर में आपका जो है 7 और 7 यानी 18 मार्क्स का आएगा। फिर इसी क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका भाग जो आता है, इसका नाम है कार्बनिक रसायन। अगर हम रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कार्बनिक रसायन, और अधिकतर छात्रों को कहा जाता है, ऐसा सुना गया है कि हाँ अधिकतर छात्रों को यही रसायन समझ में नहीं आता है। तो आइए हमसे जुड़िए, ठीक है, हम इसको बहुत डिटेल में आपको अच्छे से समझाएंगे, और फिर यहाँ से एक बार पढ़ने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ हमें कार्बनिक रसायन नहीं आता है। और इसीलिए जो है सबसे पहले हम आपके टॉपिक से स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम 5-6 वीडियो में आपको मैं लगभग जो है बेसिक पूरी कंप्लीट करवा दूंगा, और बेसिक कंप्लीट होने के बाद में एडवांस पढ़ाएंगे, और एडवांस तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी क्रम में देखते हैं कि यहाँ पर जो है कार्बनिक रसायन, इसमें वेटेज यहाँ पर दिखा दिया गया है, ठीक है ना, 35 मिनिमम मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें रिलेशन आप जो आता है वो आता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अब इसमें हेलो एल्केन और हेलो एरीन में सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन क्या है इनका, और क्लासिफिकेशन के साथ साथ में, ठीक है ना, इनका नॉमेनक्लेचर देखेंगे, मतलब नामकरण देखेंगे। नामकरण के साथ साथ में, ठीक है, इनको बनाने की विधियां, और बनाने की विधियों के साथ साथ इनका जो है समवायता, साथ साथ संकरण, ठीक है, और CX बंध की प्रकृति, ये सब इसमें हम लोग सीखेंगे। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये, ठीक है ना, बहुत ही आसान होता है, बट जब वो कहते क्या है कि हाँ थोड़ा समझ में नहीं आता है तो फिर थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। साथ साथ में अगर हम इसके वेटेज की बात करते हैं तो इस वाले लेसन से जो है टोटल मार्क्स आपका जो है 7 आता है, यानी 7 मार्क्स का रहता है।
फिर इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है वो आ जाएगा, यानी कार्बनिक रसायन का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनाल एवं ईथर, अल्कोहल, फिनाल एवं ईथर। इससे भी आपका जो है 7 to 8 मार्क्स का जो है लगभग क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें हम लोग जो है सेम प्रोसेस जैसे इसमें हम देखे थे, सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब क्लासिफिकेशन भी नंबर ऑफ, ठीक है ना, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप, और फिर इसके बाद में कार्बन की प्रकृति वगैरह देखेंगे, कार्बन का संकरण देखेंगे, और फिर उसमें CX बंध की प्रकृति देखेंगे, और CX बंध की प्रकृति के साथ साथ में उनको बनाने की विधियां हैं, बनाने की विधियों के बाद में भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है, और फिर इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक्स आते हैं आपके, ठीक है ना। अल्कोहल में अगर हम बात करेंगे तो इसमें महत्वपूर्ण आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से मेथेनॉल, साथ साथ में इसी में आपको पढ़ना पड़ेगा एथेनॉल, और इसके बाद में इसमें और कोई टॉपिक्स इसमें ऐड नहीं किया गया है, तो ये अलग से आपको 2 पढ़ने पड़ेंगे। सेम ऐसे मतलब फिनाल में और ईथर में भी आपको देखने को मिलेगा। तो वेटेज ठीक ठाक है, अच्छा खासा है, तो इसलिए इस पर जो है हम टारगेट करके पूरी तैयारी के साथ, ठीक है ना, मिलेंगे। और इसी के साथ में अगला लेसन आ जाता है एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, और सबसे ज्यादा अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो पिछली परीक्षा में पूरा थ्योरेटिकल आया था और बाय रिएक्शन भी था, और इस लेसन से था। इसका अगर हम बात करते हैं तो ये भी 8 मार्क्स का, ठीक है, कम से कम देखने को मिल सकता है। वैसे तो पिछले परीक्षा में 9 मार्क्स का इससे पूछा गया था, लेकिन मैं 1 मार्क्स कम करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, कि हाँ एवरेज में आ जाएगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे जो है कार्बनिक रसायन का। इसी के साथ में अंत जो है, मतलब इसके बाद में अगला टॉपिक जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा एमीन। ओके, एमीन के साथ साथ में इसका भी वेटेज अगर हम बात करते हैं तो लगभग 6 मार्क्स का इसका आ जाता है वेटेज, इसका भी 6 मार्क्स का है, यानी 6 नंबर का। और फिर इसके बाद में जो है 5वां लेसन इसका है वो है जैव अणु, यानी बायोमॉलिक्यूल्स है, जैव अणु। अब जैव अणु जो है ये अगर हम बात करेंगे तो इसमें 9 मार्क्स से लेकर के 10 मार्क्स, मतलब क्या जो है 10 मार्क्स या न्यूनतम 9 मार्क्स का कंफर्म है कि आपका जो है इससे क्वेश्चन आएगा। इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या होता है मेनली, इसमें हम लोगों को मेनली यही पढ़ना होता है कि जैव अणु क्या होते हैं, ओके, और मोनोसैकेराइड्स है, यानी क्लासिफिकेशन का पढ़ना होता है। मोनोसैकेराइड्स हैं, डाइसैकेराइड्स हैं, ऑलिगोसैकेराइड्स हैं, इन सब का क्लासिफिकेशन बेसिकली पढ़ना होता है। साथ में इसमें हमें DNA RNA के बारे में जानना होता है, और हार्मोन्स हैं, LD, और मतलब इसी में जो है एंजाइम्स भी देखने को मिलते हैं। तो इन सब टॉपिकों पर हम विशेष चर्चा करेंगे अपने क्लास में। तो ये पूरा का पूरा जो है हम रसायन विज्ञान को 3 सेक्शन में बांट दिए, और ये अगर देखा जाए इन दोनों को भाग 1 के अंतर्गत पढ़ा जाता है, और वो केवल जो कार्बनिक रसायन है उसको भाग 2 के अंतर्गत रखा गया है NCERT में। तो हम भाग 1 से ही स्टार्ट करेंगे, जो अपनी क्लासेस है, यानी बिलेन से हम लोग जो है मिलेंगे। लेकिन उसके पहले महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, क्योंकि जब मैं अपना क्लास स्टार्ट करूंगा उसमें बहुत सारे रासायनिक यौगिक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ, और रासायनिक यौगिक अगर आपको देखने को मिलेंगे तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन ये हो सकती है कि आप उसके बारे में अगर नहीं जानेंगे तो फिर उसके बारे में आप कैसे जो है न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर पाएंगे, काफी समस्या देखने को मिल सकती है। इसीलिए सबसे पहले हम जो इसके बाद जो है आने वाले जो मतलब अपकमिंग वीडियो हैं, 5-6 वीडियो में हम लगभग पूरी बेसिक कंप्लीट करके आपको देंगे, और उसको आप लोग सीखिएगा पहले। फिर इसके बाद में हम भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं, और फिर उसमें सबसे पहला लेसन आपका, पहला लेसन तो वैसे ठोस अवस्था था लेकिन वो कट चुका है, तो इसके बाद जो है पहला लेसन आपका विलयन ही पड़ेगा। तो उसी से हम लोग अपना जो है सिलेबस स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट आपका कंप्लीट सिलेबस क्लास 12th का जो स्टेट बोर्ड में प्रतिभाग कर रहे हैं छात्र, ये पूरा का पूरा उनका जो है सिलेबस दिया गया है यहाँ पर, और उनके सामने मार्क्स अंकित है, और प्रत्येक लेसन में जो मार्क्स अंकित किया गया है ये अप्रॉक्सीमेट है, मतलब घट बढ़ सकता है 1 आध नंबर, ठीक है। तो इसको इसी हिसाब से आप मान के चलेंगे, और इन लेसन पर आप अपना टारगेट करेंगे, क्योंकि टारगेट जब करेंगे तभी आप उस जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसको आप अचीव कर पाओगे। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि हाँ, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर रसायन विज्ञान संबंधित कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उस पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। और बस आपके प्यार आवश्यकता है, ऐसे अपना प्यार बनाए रखिएगा हमारे इस YouTube चैनल को।